हेलो दोस्तों, अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल में 8वां फार्मूला, जो कि है रोमन फार्मूला। तो रोमन फार्मूले का यूज क्यों किया जाता है मैं इसको बता देता हूँ। रोमन फार्मूले का यूज किया जाता है किसी भी संख्या का रोमन अंक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे किसी भी संख्या का रोमन अंक ज्ञात करते हैं उन फार्मूले के द्वारा। तो देखिए, यहाँ मैं एक लिखता हूँ, ठीक है ना। पहले एक का रोमन अंक निकालता हूँ, उसके बाद यहाँ फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है ना। सिंपल तरीके से कीबोर्ड से इक्वल बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, रोमन फार्मूला लिखना है, ठीक है ना, रोमन फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि आपका रोमन फार्मूला आ जाता है। तो इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पूरा लिख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ टैब बटन प्रेस कीजिए। टैब बटन जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही ब्रैकेट भी लग जाता है और देखिए कि यहाँ पर रोमन फार्मूला भी आ जाता है, ठीक है ना। तो एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक को निकालना है तो एक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल तरीके से जो है कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देना है। प्रेस करते हैं वैसे ही देखिए कि हमारा जो है एक का रोमन अंक प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, इसी को ड्रैग कर दीजिए, ठीक है ना। इसी को हम ड्रैग कर देते हैं, जितना आप चाहिए उतना आप ड्रैग करते चले जाइए। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और इंटर बटन को प्रेस करते हैं। देखिए कि 2 का जो है रोमन अंक प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 3 लिखिए, उसके बाद 3 को भी इंटर कीजिए। देखिए 3 का भी जो है प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से 4 लिखिए, 4 भी इंटर कीजिए। देखिए 4 का भी जो है रोमन अंक प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से 5 लिखिए, 5 को भी इंटर कीजिए और देखिए कि यहाँ 5 का भी रोमन अंक प्राप्त हो चुका है। और इसी प्रकार से 6 लिखिए और इंटर कीजिए और 6 का भी देखिए कि रोमन अंक प्राप्त हो चुका है। उसी प्रकार से 7 लिखिए, इंटर कीजिए तो 7 का भी देख लीजिए और 8 लिखिए, इंटर कीजिए, 8 का भी देख लीजिए कि रोमन अंक प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से 9 लिखिए और इंटर कीजिए, देखिए 9 का भी रोमन अंक प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से 10 लिखिए और इंटर कीजिए तो 10 का भी देखिए कि रोमन अंक प्राप्त हो चुका है। तो आपको और बताते हैं कि जैसे देखिए इसको ऐसे और खींच लेते हैं। उसके बाद इसको हम जितना आप चाहिए उतना आप ड्रैग करते चले जाइए, जितना आपको चाहिए, ठीक है ना। इतना हमको चाहिए था, हमने इतना ड्रैग कर लिया। अब देखिए इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर कर दीजिए एकदम। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अब लिखना भी नहीं पड़ेगा, एक तरीका और बता देता हूँ। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 10 और 9 को सिलेक्ट कर लेंगे, 10 और 9 को, ठीक है ना। या तो माउस के द्वारा ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, या तो जो है इसी 10 पे या 9 पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस कीजिए तो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए करना क्या है, यहाँ एक प्लस का चिन्ह बनता है, इसी को आप जो है इसे ड्रैग करते चले आइए। जैसे आप ड्रैग करते चले आएंगे तो देखिए कि हम ड्रैग करते चले आ रहे हैं और देखिए हम 100 तक चाहते हैं। देखिए 100 तक, ठीक है ना। देखिए 100 तक चाहते हैं, अभी हमारा 99 हुआ है, 100 तक चाहते थे, 100 तक हमारा जो है देखिए कि आपके सामने हमने 100 तक का जो है रोमन अंक प्राप्त करके दिखाया है। देख लीजिए, लिखना भी नहीं पड़ा है। तो देखिए 1 का भी है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। इसी प्रकार से हमने 100 तक का रोमन अंक आपको प्राप्त करना सिखा दिया है। और सिखा देते हैं कैसे, जैसे मान लो हमको 1000 का रोमन अंक प्राप्त करना है, मान लो, ठीक है ना। अभी मैंने इतना किया, अब 1000 का हमें रोमन अंक प्राप्त करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1000 का रोमन अंक कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 1000। आप एक संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। 1000 का रोमन अंक कैसे प्राप्त होगा, इक्वल प्रेस करेंगे, रोमन लिखेंगे, ठीक है ना, रोमन। और उसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर 1000 को सिलेक्ट कर लेंगे। 1000 को सिलेक्ट करने के बाद इंटर बटन प्रेस कीजिए। देखिए कि 1000 का जो है यम, ठीक है ना, यम जो है 1000 का रोमन अंक होता है। उसके बाद हमें किसी भी संख्या का, मान लो हमको 300 का प्राप्त करना है तो 300 का भी कर लीजिए। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ फिर यहाँ जो है कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है ड्रैग कर देना पड़ेगा बस। देखिए 300 का ट्रिपल सी होता है, 400 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हम 500 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हम 600 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हम 700 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हम 800 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हम 900 लिखते हैं। अब देखिए इसमें बच क्या गया है, 200 बचा है, 200 को भी लिख लीजिए, 200 लिखते हैं। और उसके बाद 100 लिख लेते हैं। 100 तो हमने किया ही है, तो अभी इसको कुछ न कीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे इस प्रकार से इसको ड्रैग किए थे वैसे इसको भी ड्रैग कर लीजिए, आपको सब प्राप्त हो जाएगा। देखिए कि 1000 का एम होता है, 300 का जो है ट्रिपल सी होता है, 400 का सी डी होता है, 500 का डी होता है, 600 का डी सी होता है, 700 का डी डबल सी होता है। देख लीजिए कि 800 का डी ट्रिपल सी होता है और 900 का सी एम होता है और 200 का मतलब कि 2 सी होता है और 100 का तो मैं निकाला ही हूँ यहाँ पर, यहाँ भी देख लीजिए 100 का सी होता है। तो इस प्रकार से रोमन अंक प्राप्त किया जा सकता है।
और देखिए एक चीज़ और हम आपको एक बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे देखिए 1 लिख रहा हूँ, फिर 2 लिख रहा हूँ, फिर 3 लिख रहा हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। मैं सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, जैसे वहाँ बताया हूँ, यहाँ आप फिर से समझ लीजिए कि लिखना नहीं पड़ेगा। आप जितनी संख्याएं चाहेंगे आप अपने आप ड्रैग कीजिए, 2 संख्याएं लिख के जहां से आप चाहते हैं। जैसे मान लो 1 और मैं यहाँ लिखा 2, ठीक है, 1 और 2 लिखा, उसके बाद 1 और 2 लिखा, 1 और 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, या तो माउस के द्वारा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, या तो शिफ्ट के साथ जो है डाउन एरो अप एरो को जो है प्रेस कीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मुझे 2 से सिलेक्ट करना है ऊपर, तो शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इसको देखिए कि इशारा करते चले जा रहे हैं तो अपने आप संख्याएं बढ़ती चली जा रही है। जितना आप खींचते चले जाओगे उतनी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी जितना आप चाहोगे। मान लो आपको जरूरत नहीं है कि 1 से ही चाहिए, मान लो आपको चाहिए, मान लो यहाँ आपको चाहिए 20 से चाहिए था और 20 से 21 उसके ऊपर मतलब नीचे चाहिए था, ऊपर चाहिए था, तो 20 और 21 लिखिए और यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पर जो है इस दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आप क्या कीजिए, यही प्लस का चिन्ह बनता है, ऐसे आप ड्रैग करते चले आइए। देखिए कि 21 से 22 23 से चलाया। मान लो आपको 55 से या कोई भी संख्या हो, एनी संख्या हो, आपको बेसिक जानकारी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ 56 लिखते हैं और दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, चले आइए। ये आपकी संख्याएं, ये आपको इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हमने इसमें 2 चीज सिखाया आपको, एक रोमन अंक कैसे प्राप्त किया जाता है उसको सिखाया है फार्मूले के द्वारा, एक तो ऐसे सिखाया है बेसिक जानकारी में कि संख्याएं आपको नहीं लिखना पड़ेगा, अपने आप ड्रैग करोगे तब भी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों आज हमने आपको जो रोमन फार्मूला एक्सेल का 8वां फार्मूला बताया है और कुछ बेसिक जानकारी दिया है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।